और अब सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर प्रतिपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा एनआईए जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने भी कल मामले में एनआईए की जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। पश्चिम बंगाल में 11-12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। सूती, धुलियान और जंगीपुर सहित अन्य इलाकों में हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हुए। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और हिंसा पीड़ितों ने भी एनआईए जांच को लेकर दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित धुलियान के बेतलाना में बीएसएफ ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल मुर्शिदाबाद के धुलियान शहर के बेतलाना वार्ड नंबर 16 में उपद्रवियों ने करीब 130 घरों को आग के हवाले कर दिया। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा लूटपाट के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। बुधवार को यहां भारी मात्रा में पुलिस बल और बीएसएफ को तैनात किया गया। उपद्रवियों में खौफ पैदा करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने इलाके में आज फ्लैग मार्च किया। इस बीच पीड़ित महिलाएं सुरक्षा का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं महिला लोग, जो हमारे साथ जो हुआ अब नहीं चलेगा ऐसा। जो राष्ट्रपति शासन चाहिए, हम लोग जो राष्ट्रपति महिला है वो दीदी को हम अनुरोध करते हैं, हम लोग को बचा लो। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर दिए, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए दीदी, हम लोग को बचा लिया, हमारा इज्जत बचा लीजिए। हम लोग हिंदू है, तो उन लोग बोला था हिंदू महिला को इज्जत लूट लेंगे, हमको बचा लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीते दिनों सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास के परिजनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित मुआवजे को लेने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब मुआवजे का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि जिन 2 अनमोल जिंदगियों को उन्होंने खोया है वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। मृतकों के परिवार के मुताबिक यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो शायद वे बच जाते। उन्होंने ये भी बताया कि हिंसा के बाद इलाके में भय का माहौल अभी भी बना हुआ है। 15 अप्रैल को पिता पुत्र के श्राद्ध में जरूरी कर्मकांड कराने के लिए पुजारी और नाई भी डर के कारण नहीं पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्या जानकारी? नहीं, देखिए करीब 1:30 बजे के आसपास सुकांतो मजूमदार पीड़ितों को लेके गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोध से मिलेंगे। पहले 1:45 बजे बताया गया था, अब थोड़ा सा वो उसमें फेरबदल किया गया है। 1:30 बजे काफी इंतजार है इसी जो मुलाकात है इसके लिए। और हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। ये दोनों एकदम काफी महत्वपूर्ण है। ये जो मुर्शिदाबाद की दंगा है, उपद्रव है, जो भी कहे, और साथ ही साथ ये लोग जो पीड़ित है, जो अपने घर बार छोड़ के किसी दूसरे जिले में किसी स्कूल में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, जैसे किसी चाहे वो बाढ़ हो चाहे वो तूफान हो, इस समय पे लोगों को करना पड़ता है। वह उपद्रवी के कारण ये लोग जाके यहाँ पे अपना शरण लिए हैं। तो इनका वापस जाना, एनआईए का जांच, कौन इसके पीछे उपद्रवियों के पीछे कौन लोग हैं, ये सब कुछ जानना अभी काफी जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह की उपद्रव हमने शनि रवि और शुक्र शनि रवि को देखे थे, वो ऐसे माना जा रहा है कि सोची समझी एक उपद्रव है, और इसीलिए इनका जड़ तक जाना काफी जरूरी है। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, और अत्याचार की इंतहा ये कि अब जो पीड़ित हैं वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मुश्किल इस बात की है कि इसमें और एक चीज है, मैं बताऊं कि चीफ मिनिस्टर ने कल जब मुआवजे की बात बताया, कितना दर्द होता है उन लोगों को यह अब समझने की, जो कुछ भी कोई भी किसी भी कारण से किसी का मौत हो जाए, वो दर्दनाक घटना है। लेकिन
जहां पे उपद्रवियों ने किसी को आके मारा, पिता और बेटे को, उनको भी मुआवजा की घोषणा किया गया, और जो उपद्रवी है, जो पुलिस की गोली से मारे गए, उनके लिए भी मुआवजा घोषणा किया गया। ये एक अजीब सा स्थिति और तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि माने दोषी और निर्दोष के बीच में कोई कोई अंतर नहीं है ममता बनर्जी के लिए, और इसीलिए हो सकता है कि अपने दर्द के कारण ये दास फैमिली जो है, जिनका पिता और बेटे दोनों का मौत हो गया, इन्होंने ये मुआवजा ठुकरा दिया है। मतलब ये भी शायद हो सकता है कि ममता बनर्जी की गाल में एक तमाचा है, मेरे ख्याल से। बिल्कुल, खौफ जो है वो वहाँ पर लोगों में साफ नज़र आ रहा है। कुछ महिलाओं के अभी हमने बयान सुने, जिस तरह से वो अपने दर्द को बता रही थी, जिस तरह की आशंका वो जता रही थी, वो भी अपने आप में प्रसन्नजीत काफ़ी चिंताजनक हो जाता है। काफी चिंताजनक है कि जब तक ये लोग वापस अपने घर नहीं पहुंचते हैं, वो घर, जो घर पुरखों ने बनाया था, जो घर अपने मेहनत से इन्होंने बनाया था, जिस घर को जलाया गया है, तोड़ा गया है, वो दुकान, जिस दुकान से इन लोगों का खाना पूर्ति चलता था, उस दुकान को जलाया गया है। जब तक वो अपने पुरानी जगह पर वापस नहीं आते, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी के साथ, अपने जो वो लोग हैं, जैसे अब जो ये लोग यहाँ पे रिफ्यूजी बन के है, इनके सामने सब उन्न समुदाय के लोग, सारे के सारे समुदाय के लोग वो उपद्रवी बन गए। ये यहाँ से निकलना, इस खौफ से, इस डर से निकलना काफी जरूरी है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ जो शिविर में रहते हुए भी हम रात को हम लोगों को डर लग रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा, ये कितना दिन चलेगा और कैसे चलेगा? इनके लिए शासन और प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। कोई स्वेच्छासेवी संस्था जो अब वहां पे खाना दे रहा है, इनके लिए संभव नहीं है। ये शासन और प्रशासन को ही करना पड़ेगा, वहां इन लोगों को वापस लाना, अपना घर बसाना और पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाना फिर से। ये इस बारे में प्रदेश शासन और प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं देख पा रहा हूं हम लोग। बिल्कुल, तुष्टीकरण से अलग भी देखें प्रसन्नजीत, तो जो महिला सुरक्षा है वो एक बड़ा सवाल बन गई है। लगातार ये सवाल उठता रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला वहाँ पर इतनी असुरक्षित क्यों है। आरजीकर हो, संदेश खाली हो, और अब ये महिलाएं जिस तरह की आशंका जता रही हैं। देखिए, महिला सुरक्षा एक बड़ी बात है। उसमें उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि रविवार या सोमवार को जब इन लोगों ने रिफ्यूजी बने थे, नदी पार करके, गंगा नदी पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा आए थे, उस वक्त किसी एक महिला की 7 दिन का बच्चा लेके उन्होंने भागे। मतलब सॉरी, 3 दिन का बच्चा लेके उन्होंने भाग गई। तो मतलब ये महिलाओं के साथ इस तरह की, मतलब इसमें चाहे वो बच्चे के साथ, चाहे वो माँ के साथ, इस तरह की उत्पीड़न मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कभी सुना है। इस 3 दिन के बच्चे को लेकर वो नदी पार करके, जिस दिन हमें इंटरव्यू दिया उस दिन वो 7 दिन का बच्चा लेकर ये त्राण शिविर में बैठी हुई थी। तो आप सोचिए कि महिलाओं का ऊपर उत्पीड़न सिर्फ अपने आप, महिलाओं को फिजिकली उत्पीड़न करना ये नहीं है, मेंटली है, क्योंकि वो बच्चा अभी भी माँ का ही हिस्सा है। वो बच्चा अभी 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 खुद बन नहीं पाए, 3 दिन का बच्चा। तो ये तरह तरह की, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, ये जो उत्पीड़न है, इसके बारे में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किसी तरह का कोई बयान हमने, कल उनका जो आधा घंटा का जो भाषण है, जिसमें तुष्टीकरण का सारे उपकरण उन्होंने मौलाना के सामने रख दिए हैं, उसमें मैंने तो देखा नहीं इस बच्चे के लिए और उस माँ के लिए उनका तो थोड़ा एक बूंद भी पानी, आंसू टपकते हुए हमने देखा नहीं। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी प्रसन्नजीत होता है कि जो हिंदू लगातार वहाँ पर पलायन कर रहे हैं, उसमें जो महिलाएं शामिल हैं, जो बच्चे शामिल हैं, आखिर उसकी जो वजह, जो लगातार हिंदुओं का पलायन वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या कुछ वजह निकल कर आती है और उनके प्रति मुख्यमंत्री का ममत्व क्यों नहीं जागता है? आए दिन अगर हम उनके बयान सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो पक्षपात है वो साफ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, पलायन का कारण क्या है? सिंपल है, क्योंकि ये सारे जगह पे अच्छा, इसमें और एक डेटा मैं अचानक याद आया, कुछ लोग छानबीन कर रहे थे, मैं भी छानबीन कर रहा था। ये जो सारे इलाका है ना, सूती, शमशेरगंज, जोंगीपुर, धुलियान, इस जगह पे, जहां वही जगह पर इस तरह के उपद्रव हुआ है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को वोट कम मिला था। ये थोड़ा सा हमें और थोड़ा तहकीकात करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स को लेके, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये सब जगह पे तृणमूल को
कम वोट मिला था। मतलब जो हिंदू वोट है, कम से कम वो वोट तृणमूल को नहीं मिला। का कहना है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जगह को पूरी तरह से हिंदू शून्य करना, ये एक स्ट्रेटेजी तृणमूल कांग्रेस और उनकी साथियों की तरफ से लिया गया है, क्योंकि वैसे इस सब जगह पे हिंदू कमजोर है। एक एक लोकेलिटी में रहते हैं, घोष पाड़ा जैसे बताया जाता है, ये पाड़ा मतलब पूरे गांव या पूरे जगह मुस्लिम मेजॉरिटी है, और बीच बीच में सैटेलाइट की तरह एक दो जगह पर हिंदू आबादी है। तो इस हिंदू आबादी को इस तरह से अगर, तो ये जाके ये देखिए, ये जो दिखा रहा है, कौन जाके फिर इस जगह पे अपना जिंदगी फिर से शुरू करना चाहेंगे? तो अगर चाहेंगे तो उनको किस तरह से सिक्योरिटी दिया जाएगा? या जो पड़ोसी पिछले दिन उनकी दुकान से मिठाई खरीदा था, उस पड़ोसी को अब ठीक एक ही तरह से वो देख पाएंगे कि नहीं? तो इसीलिए वो जगह को हिंदू खाली करना, और इसीलिए शायद अभी भी हिंदू पलायन जारी है, क्योंकि हिंदू को समझ में आ गया कि सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी हमें मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए हो सके तो अपना नया जिंदगी, नया रास्ता किसी दूसरे गांव से, किसी दूसरे जगह से ढूंढने का कोशिश करे। तो इसीलिए कम से कम वो अपने जान माल बचाकर पहले इसमें अपना जो यहाँ पे शिविर है वहां पहुंच रहा है, वहां से किसी दूसरे जगह पे जाएंगे। जी बिल्कुल। प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हिंसा लगातार हो रही है, चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ये सारे इलाके जो हैं वो बॉर्डर से लगते हुए हैं। ये अपने आप में काफी सवाल भी खड़े करता है और चिंता भी बताता है। ये बार बार हम कह रहे हैं, और ये एक हमारी पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए काफी चिंताजनक बात है। हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए पश्चिम बंगाल की सवाल नहीं है, हमारे देश के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये सारे जगह बांग्लादेश बॉर्डर से 50 किलोमीटर के बीच है। बांग्लादेश बॉर्डर से 50 किलोमीटर के बीच है, इसीलिए बीएसएफ को भी बुलाया जा सकता था और बुलाया गया भी था। तो ये इतना नजदीक है, और यहां से अगर थोड़ा सा ऊपर चले तो चिकन नेक है, जहां पे इस तरफ बांग्लादेश है, उस तरफ बांग्लादेश है, और 25 किलोमीटर का फासला है भारत की भूमि का। तो इस जगह पे अगर इस तरह की उपद्रव और संतरास चलते रहे तो आगे जाके जो बंगाल की साथ साथ पूरे देश की सिक्योरिटी खतरे में है। ये तो काफी जाहिर सा है। चिंताजनक जो दृश्य है वहां पर उपस्थित हो रहा है। फिलहाल एनआईए जांच को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर प्रतिक्रिया दी है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुर्शिदाबाद और 24 परगना चल रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है। स्थिति यह है कि दुकानें लूटी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू मुर्शिदाबाद से मालदा की ओर पलायन कर रहे हैं। ये राज्य सरकार की घोर प्रशासनिक विफलता को दिखाता है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कानून को स्थापित करना राज्य का काम है, और राज्य को लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित हो। अब अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है, 24 परगना जल रहा है, या बंगाल के अंदर, और पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों को जला दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है नदी के रास्ते बोट पे, तो इसके लिए वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। देश में ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था। आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है, और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति होती जा रही है चिंताजनक, और लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग वहां पर उठ रही है। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़।